हड़ताल करने का कारण है कि हमारा जो वेतन है वो काफ़ी कम है और महंगाई इतना बढ़ रहा है और हमारा वेतन काफ़ी दिनों से बढ़ा नहीं है और उसी के कारण हमें अपना वेतन जो है बढ़ाने की हम मांग कर रहे हैं। हमने काफ़ी दिनों से हमने मांग करी है, सुपरिटेंडेंट सर से भी, सीएम सर से भी हमने लेटर लिखित रूप में हमने दे दिया है, लेकिन फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। चलिए ना, बता चिढ़ा देता है टोपी वाला के। क्या कहा? भाषण चलता है, भागो, हमको डंडा इन्ना ककर लगा दिया है छत में। अभी साहब बेटा रहता था, सब फूक का ताप देता, उसका फूक। अभी हमारे पास हमारे बाँह टूटा है, गोरा टूटा है, बाँह टूटा है। पहले तुमसे गए नहीं आप कर दिया, मोबाइल पर मैसेज भेज देता, टीवी में कह देता, पेपर इलाज कर देता, काहे लोग कहता नहीं आते। सरकार लोग मेडिकल बंद है, लोग बंदी किया है, आगे से नहीं आते लोग, कहे मेडिकल बंद है, नहीं आगे से। तो अब क्या कीजिएगा? अब घर जाते हैं, कल पेपर में देना चाहिए, मीडिया में देना चाहिए बात, जैसे हम लोगों को मालूम होता नहीं आते। हम लोग जैसे दूर दूर से आकर के यहाँ पर ऐसे लोग कह रहे हैं कि आज जाइए घरे, काहे जाएँ घर। जैसे न अधीक्षक मिल रहा है, न डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिल रहा है, न मैनेजर मिल रहा है, सब चैम्बर छोड़ के भागे हुए हैं। अब हम लोग क्या करें ऐसी स्थिति में? जैसे सरकार इसका व्यवस्था करावे, आउटडोर चलावे जैसे। बिल्कुल। अब कहाँ से आए थे? हम आपको ढोली से आए हैं। इसी ट्रेन में आना हुआ है, बस से हम लोग आए हैं। एक दिन आने में जैसे 300 रुपया खर्च होता है, फिर जाएंगे 300 रुपया खर्च होगा। कहाँ से हम एक्सपेंस करेंगे? नाम का सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार क्या व्यवस्था किए हुए है? मेडिकल जो खुला हुआ है तो इमरजेंसी के लिए ना। अब हम लोग दरभंगा से आए हैं, यहाँ इलाज नहीं है, बंद है। तो पेपर में पहले छाप देता कि हाँ बंद है, तो लोग नहीं आता। उतना दूर से आए हैं भाड़ा लगा के, यहाँ पर इलाज नहीं हो, मर रहा है, तो कौन फायदा हुआ? नहीं, उसमें नहीं पुर्जा काट रहा है। इतना हमको कर्जा में दर्द है कि हम क्या हम कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। क्या कीजिएगा? हम दिखाने के लिए आए हैं, अब कुछ नहीं कर सकता है। अब हम कौन चीज़ बोले? अब लोग कहता है कि हड़ताल है, लोग मरेगा। यही बात नहीं, लोग मरेगा। हर चीज़ रुक जाएगा, कर्जा का दर्द थोड़ा रुकता है, बताइए। तभी भी लोग इमरजेंसी में पुर्जा नहीं करता है। नाम क्या हुआ? रेणु देवी है। कहाँ से है? दरभंगा से। हाँ, समस्या यही है, जो करे डॉक्टर हड़ताल है, ये नहीं देख पाएंगे और यहाँ पर लेने के लिए राजी नहीं है, यही समस्या है। तो अब क्या कीजिएगा? अब इमरजेंसी में देखता हूँ क्या कर रहा है। परेशानी तो हो ही रहा है जी, तो परेशानी हो रहा है ना। इतना जनता लोग गरीब आदमी जो है पैसा भरा लगा के 2-300 कहला है, दवाइया के ले यहाँ बंद कहला जे आदमी के पेपर न जनै छै, मोबाइल न जनै छै, कहबे करते अनजान आदमी यहाँ आके जब भगै छी कहला जते दवाई लाई लिए चलल जाइ छै। तो आपका क्या हो रहा था? क्या दिक्कत था? दिक्कत है तब ना अलिए, कोई भी दुखे से ना आल है, कोई तो बीमारी से सुख से तो मेला घूमे न आल। केवल यहाँ इमरजेंसी चालू है, तब तो न देथिन दवाई तो घर ही जाए, कथी करब? आपका नाम क्या हुआ? हमार ना शिवकला देवी। क्या कर रहे थे? न्यूज पर दिखा देता थी कि जब फलना दिन के पुर्जा बंद हो जाएगा तो कोई मरीज नहीं आता, रुक जाता। 200 रुपया भाड़ा लगा के चला आया, फिर के जाया है बिहार से। कहाँ? सरहचिया से आए थे। क्या दिक्कत है? दांत दुखाता है। ओपीडी में आए थे, ओपीडी तो आज बंद है, तो अब क्या कीजिएगा? क्या करें, मैंने हम लोग आए हैं गरीब आदमी दवाई करने के लिए, जो दवाई करेंगे तो यहाँ बंद है। अब तो आपस चल जाएंगे, रुपया भाड़ा लग गया। हड़ताल करने का कारण है कि हमारा जो वेतन है वो काफ़ी कम है और महंगाई इतना बढ़ रहा है और हमारा वेतन काफ़ी दिनों से बढ़ा नहीं है और उसी के कारण हमें अपना वेतन जो है बढ़ाने की हम मांग कर रहे हैं। हमने काफ़ी दिनों से हमने मांग करी है, सुपरिटेंडेंट सर से भी, सीएम सर से भी हमने लेटर लिखित रूप में हमने दे दिया है, लेकिन फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। इसके कारण आज हम स्ट्राइक करने को मजबूर हैं।
पेशेंट भी दिक्कत में है, लेकिन हमारी दिक्कत जब तक ठीक नहीं होगी तो हम पेशेंट का कैसे इलाज कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी मांगों को सुने और जल्दी से जल्दी हमारा वेतन को बढ़ाया जाए। सर यहाँ काफ़ी दूरी से पेशेंट आया है, काफ़ी दिक्कत तो है ही, लेकिन जब हम ही ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम ही अपना ठीक से काम धंधा नहीं हो पाएगा तो हम बाकी को पेशेंट को कैसे देख पाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी हमारा वेतन कम है, उनका वो ठीक से निर्वहन करे। अगर हम ही ठीक से नहीं अपना कर पाएंगे तो हम पेशेंट को कैसे देख पाएंगे। हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार हमें वो मुहैया जो भी हमारा जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाए यहाँ तक, तो उसके लिए हम ये स्ट्राइक रख रहे हैं। मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं 2016 बैच इंटर्न हूँ यहाँ का, और ये मेरे बैचमेट सब हैं और ये सब हमारे स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है, इंटर्न 16 बैच SKMC है। OPD बंद है। हम लोग का मतलब स्टाइपेंड इंक्रीमेंट का हम लोग सरकार के पास प्रस्ताव रखे, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास प्रस्ताव रखे। उसके बाद हम प्रत्यय अमृत है, अपर मुख्य सचिव हैं, उनके पास भी हम प्रस्ताव रखे कि हम लोग का जो स्टाइपेंड इंक्रीमेंट का पुनर्निरीक्षण किया जाता है हर एक 3 साल पे। सरकार का ही आदेश है, पहले से ही आदेश पारित किए हुए हैं बिहार गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन वो अपने ही आदेश को मतलब खिलाफ जा रहे हैं, अपने ही आदेश को वो पुनर्निरीक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी उनसे यही मांग है कि 3 साल में जो आप मतलब इंटर्न स्टाइपेंड का पुनर्निरीक्षण करते थे पहले, तो उन पे आप संज्ञान लें। और पिछले बार स्टाइपेंड 2016 में ही बढ़ा था और उसके हिसाब से 2019 या 20 में स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए, जो कि 2021 हो गया, स्टाइपेंड इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हम लोग को अभी इंटर्न स्टाइपेंड के रूप में 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है, जो कि बहुत कम है। एक मतलब नॉर्मल डे काम करने वाले लेबर से भी कम है। इसलिए हम लोग मतलब स्ट्राइक पर हैं। इससे पहले हम लोग स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, ज्ञापन उनको सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग मतलब स्ट्राइक पर हैं और ये स्ट्राइक मतलब अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हम लोग का स्टाइपेंड इंक्रीमेंट ना हो। यहाँ आए हैं, HIV का एक मरीज़ है, उसका इलाज कराने के लिए आए। ये लोग जो हड़ताल कर रहा है, पब्लिक का प्रॉब्लम है, ये लोग जाके और कहीं जाके गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। यहाँ इतना पब्लिक कितना दूर से आया है, उसको तकलीफ़ हो रहा है। नहीं तो ये किसका बिहार गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। बिहार गवर्नमेंट सुविधा नहीं दे रहा था, क्या करेगा पब्लिक में। अब आप क्या कीजिएगा? अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग वो लोग के आगे तो हम लोग को कुछ चलने वाला है नहीं। हम लोग फिर जितना दूर से आए हैं वहाँ वापस जाएंगे और क्या करेंगे। अपना परिचय क्या होगा? हमारा एहसान अली शेख राज है, बिहार में आया है इलाज कराने के लिए। खबर जो आपको दिखाता है सच का आईना।